Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. I am Fatima Kulsala from Admiya Green School, Chadeshwar, and I welcome you back to our English class. As you all know that we are done with Unit 6 Chapter 1 Bobo's Pot for revision. I would be doing the poem afterwards, but today we would be doing Unit 7, that is Tooth Troubles. So let's move on with our today's chapter. Before moving ahead, I would just like to inform you one thing that as you all know कि आपका पेपर अभी MCQ पैटर्न्स में आएगा, वो भी गूगल फॉर्म के अंदर, ठीक है. बट दैट डजेंट मीन कि आपका सिलेबस है या जो आपका कोर्स है उसमें कोई चेंजेस आएगा. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, ओके. इनफैक्ट यू नीड टू रीड द चैप्टर्स ऑल्सो प्रॉपरली ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी गई है. सो मेक श्योर आपका जो सिलेबस है यू कवर इट प्रॉपरली फ्रॉम योर कोर्स बुक, वर्कबुक एंड योर ग्रामर टेक्स्ट बुक. ओके, सो प्लीज़ कवर ऑल योर टॉपिक्स प्रॉपरली. ठीक है. MCQs में नॉर्मली अगर आप चैप्टर्स का पूछो तो चैप्टर्स के अंदर हु सेड टू हुम आता है, फिर मीनिंग्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो 1 लाइन के होते हैं, फिर आपका वोकेबलरी पोर्शन है, राइट, जो हमने कर लिया है ऑलरेडी. ग्रामर पोर्शन है आपकी कोर्स बुक का, फिर आपके ग्रामर पोर्शन टेक्स्ट बुक का, और वर्कशीट में भी जो एक्सरसाइजेज होती है वो भी. ठीक है, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो. सो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग आई वुड से, बिकॉज कहीं से भी MCQ पैटर्न में क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी टूथ ट्रबल्स. यू ऑल नो कि हमने ये स्टोरी ऑलरेडी पढ़ ली है. इट्स अबाउट 5 फ्रेंड्स, राइट, जिसमें से एक ही लड़का है जिसका अभी तक दांत नहीं टूटा है ना. हु इज़ दैट? दैट इज़ पुष्किन, राइट. पुष्किन के अलावा उसके जो 4 फ्रेंड्स हैं, किरण, जतिन, सचिन एंड हु एल्स इट वॉज, नितिन, राइट. सो वो चारों के दांत गिर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पुष्किन बाकी है. एंड दे आर ट्राइंग टू create a gap in Pushkin's mouth by making making that tooth fall. Okay, so let's see what they do and let's understand the story once again. Okay, let's read the story and answer the questions that follow. Kiran was grinning widely. He was missing a tooth. There was a black hole where the tooth had been. He was grinning widely. Grinning का मतलब होता है एकदम बड़ी बड़ी स्माइल देना. और जो टूथ उसका मिसिंग था, मतलब जो गिर गया था उसका दांत, वहाँ पे वो जो गैप होता है, इट वॉज विजिबल बिकॉज देर वॉज अ टूथ बिफोर बट नाउ इट्स नॉट देयर एंड सो देर इज़ अ गैप इन दैट place. That's when it struck Pushkin, and that's when Pushkin came to know that that is a gap which Jatin has, Sachin also has it, and Nitin also. The only one who is not having is now Pushkin. A gap. Jatin's tooth had fallen long ago. Then Sachin and Nitin lost a tooth each, and now Kiran. So they all had gaps. Only he didn't. पुष्किन सडनली फेल्ट ऑल अलोन बिकॉज उनका जो पूरा ग्रुप था 5 फ्रेंड्स का, उसमें से सिर्फ पुष्किन ही रह गया था जिसके मुंह में गैप नहीं आया था. अभी ये तो कोई बात होती है कि मेरे मुंह में गैप नहीं है ना. लेकिन उसको सडनली लोनली फील हो रहा था बिकॉज ही वॉज द ओनली वन हु डिडंट लूज हिज टीथ. यू कैन बी अ मेंबर ऑफ गैप क्लब वंस योर टूथ फॉल्स. नितिन मम्बल्ड. नितिन ने क्या बोला? He mumbled. That means he said something which was unclear. Mumbled का मतलब होता है that you are now a member of Gap Club. Yes, you will have to wait till then, Kiran said. किरण ने क्या कहा उसको कि हाँ, जब तक तुम्हारे मुंह में अभी गैप नहीं आ जाता है तब तक तुम हमारे गैप क्लब के मेंबर नहीं बन सकते हो. नितिन ने बोला और उसके साथ साथ किरण ने भी उसकी बात में एग्री किया. ठीक है. Now Pushkin wondered if he could make his tooth fall quickly. He remembered what his grandmother had said. Tata would not eat the murukku and chiki she made because he was scared he would lose the few teeth he had. Pushkin could ask Pati to make murukku and chiki for him. So Pushkin क्या सोच रहा था
कि उसको अभी अपना दांत जल्दी से जल्दी गिराना पड़ेगा, राइट? तो ही तो वो मेंबर बन पाएगा उस ग्रुप का, सॉरी उस क्लब का। सो उसको सडनली याद आया कि उसकी जो दादी माँ है, वो तमिल में था कहते हैं उसको, ओके, ग्रैंड फादर को, और ग्रैंड मदर को पार्टी कहते हैं। सो सडनली ही रिमेंबर्ड व्हाट हिज ग्रैंड मदर सेड, कि था जो है वो हार्ड वाली चीज़ें नहीं खाते, हार्ड और सॉलिड जो होती है वो नहीं खा सकते, बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड, ही वॉज अफ्रेड कि उसके जो बचे हुए टीथ है, मतलब कौन, उसके दादाजी, कि उनके जो बचे हुए टीथ है वो भी गिर जाएंगे। सो पुष्किन थॉट दैट आई विल आस्क माई ग्रैंड मदर टू मेक दोज थिंग्स फॉर मी, ताकि जब वो चीज़ खाएगा पुष्किन तो उसके भी दांत गिर जाएंगे। दैट वॉज हिज थिंकिंग। Even as Pushkin was thinking, Kiran announced, Gap Club members assemble at the playground. अभी तो पुष्किन सोच ही रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, तभी किरण ने अनाउंसमेंट किया कि सब लोग गैदर हो जाओ प्लेग्राउंड में, गैप क्लब के मेंबर्स, राइट? सचिन woke up with a jolt. Now over here, this boy, or you can say this friend in this group, उसको हमेशा सो जाने की आदत है, उसको बहुत नींद आती रहती है, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं सो जाता है, कभी भी सो जाता है। तो वो सडनली उठ गया विथ अ जॉल्ट, दैट मीन्स ही वोक अप विथ अ सडन जर्क। और वो पूछा क्यों 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 गैदर होना है? जतिन हैज़ चैलेंज द फोर्थ स्टैंडर्ड्स टू अ फुटबॉल मैच। किरण ने क्या बताया कि जतिन ने कंपटीशन के लिए फोर्थ स्टैंडर्ड वालों को बुलाया है फुटबॉल मैच के लिए, ठीक है? फुटबॉल मैच के लिए फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को। ना व्हाट डू यू थिंक, ये बच्चे कौन सी क्लास में होंगे? ये बच्चे थर्ड स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है? और उन्होंने अपने से 1 साल बड़े बच्चों को चैलेंज किया है। किसने चैलेंज किया? जतिन ने चैलेंज किया है। वॉट सेड पुष्किन, दे आर गुड, वी विल शो दैम, दे विल गो होम विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स। किरण वॉज कॉन्फिडेंट। पुष्किन ने क्या बोला? अरे ये क्या किया तुमने? दे आर सो गुड एट दैट गेम, मतलब जो फोर्थ स्टैंडर्ड वाले हैं वो फुटबॉल मैच में बहुत अच्छे हैं, हाउ कैन यू चैलेंज देम? तो किरण ने क्या बोला उसको? हम भी उनको दिखा देंगे। दे विल गो होम विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स, दैट मीन्स दैट ये एक ईडियम है, ठीक है? इसका मतलब होता है कि दे वुड बी अशेम्ड ऑफ नॉट विनिंग, वो लोग लूज़ करेंगे गेम को, और जब वो हार जाएंगे तो वो इतना एम्बेरस और इंसल्ट फील करेंगे कि वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे, ओके? इसका मतलब ये होता है। एंड किरण वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। Do the fourth standards have tails? Jatin scratched his head. Now this boy named Jatin, he has the habit of scratching his head. ठीक है, उसको जब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो वो अपना सिर के अंदर ऐसे मतलब इच हो रहा है वैसे खुजालने का मतलब ऐसा एक्टिंग करता रहता है जब भी होता है. So that is what Jatin keeps on doing. He keeps on scratching his head whenever he doesn't understand something. Now he didn't understand the idiom which Kiran said. तो उसको क्या लगा कि फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के वो टेल्स है, इसीलिए वो अपनी टेल लेके भाग जाएंगे. बट मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है, राइट? सो नितिन जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है. इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, इट मीन्स दे विल बी अशेम्ड. तो नितिन ने उसको समझाया कि इस प्रोवर्ब या इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है कि वो लोग शर्मा जाएंगे और वहाँ से चले जाएंगे, बिकॉज दे विल लूज अगेंस्ट अस, दैट्स वाई. सो नितिन इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश, ओके? यू नीड टू रिमेंबर, इन लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मैच द फॉलोइंग में भी काम आएगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? बट वी नीड अ रियल फुटबॉल टू प्रैक्टिस. If we had a football, we would beat them easily. How will we get one? Sachin scratched his head harder. Now again he started scratching क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था. Because they don't have a football. उनके पास फुटबॉल है ही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए. अगर उनके वो बोल रहा है, जतिन ऐसा कह रहा है कि अगर हमारे पास फुटबॉल होता then we could have beat them easily because they would be able to practice. लेकिन अभी तो यही नहीं है हमारे पास, तो हम लाएंगे कहाँ से फुटबॉल? Why did you challenge then when you know we don't have a football? Sachin asked. जो सोता रहता है वो लड़का सचिन, उसने पूछा कि तुमको जब मालूम है कि हमारे पास फुटबॉल है ही नहीं, then why did you challenge? They said we are babies. I told them we would see who is a crybaby. Jatin scratched some more. All we need is a football. तो सचिन को रिप्लाई किया उसने, जतिन ने,
कि फोर्थ स्टैंडर्ड वालों ने बोला कि वी आर बेबीज़, इसीलिए मैंने भी उसको बोल दिया कि हम भी दिखा देंगे कि हु इज़ अ क्राई बेबी। और फिर वो वापस हेड स्क्रैच करने लगा क्योंकि उसको भी सोचना है कि हमको फुटबॉल कहाँ से मिलेगा, राइट। पुष्किन हैड अ ब्रेन वेव, मतलब उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। इफ़ यू लेट मी जॉइन गैप क्लब नाउ आई विल आस्क द टूथ फेरी फॉर अ फुटबॉल व्हेन माई टूथ फॉल्स। उसने एक आइडिया दिया कि अगर आप लोग मुझे गैप क्लब का मेंबर बना देते हो, राइट, अभी तो उसके मुंह में गैप नहीं है ना क्योंकि उसका दांत गिरा ही नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे गैप क्लब का मेंबर बनाते हो तो जब मेरा दांत गिरेगा आई विल आस्क टूथ फेरी टू गेट मी अ फुटबॉल। यू ऑल नो दैट स्टोरी, राइट, कि जब हमारा दांत निकल जाता है वी क्लीन इट एंड वी कीप इट इन अ बॉक्स एंड पुट इट अंडर अवर बेड, और रात को टूथ फेरी आके वो दांत लेके जाती है और हमारे लिए गिफ्ट छोड़ के जाती है। नाउ दिस इज़ नॉट अ रियल थिंग बट येस वी डू बिलीव इन दोज थिंग्स, ओके। सो ऐसे ही वो भी सोच रहा है कि मैं टूथ फेरी को बोलूँगा कि मुझे फुटबॉल चाहिए। ऑल आइज वर नाउ ऑन पुष्किन, और his teeth to be precise, all except सचिन। ही हैड गॉन बैक टू स्लीप। अभी ये जो सचिन है वो वापस सो गया, लेकिन बाकी जो थे 3 लोग वो पुष्किन को देख रहे थे। एंड लेट मी बी वेरी प्रिसाइज मीन्स लेट मी बी वेरी एग्जैक्ट, वो उसके दांत को देख रहे थे। बिकॉज वॉट वॉज दियर टारगेट नाउ, कि पुष्किन का दांत जल्दी से जल्दी गिरना चाहिए, देन ओनली दे विल गेट द फुटबॉल, राइट। तो किरण ने क्या बोला, वी नीड टू गेट पुष्किन्स टूथ टू फॉल, मतलब हमें उसका दांत अभी गिराना ही पड़ेगा। बट हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? Idea, boxing. Jatin pumped his fist in the air. I will just knock your tooth off. I have broken many teeth. Jatin assured him. तो किरण को उसने बोला, जतिन ने, कि मेरे पास एक आइडिया है, बॉक्सिंग करता हूँ मैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे बच्चों को मतलब ऐसे उसने नॉक किया होगा, मतलब मुंह पर मुक्का मारने से उनका दांत गिर गया होगा, माइट भी हिल रहा होगा इसलिए गिर गया होगा। तो उसने ऐसा अश्योरेंस दिया और इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है जतिन कि अरे मैंने बहुत सारों के तोड़े हैं, तुम्हारा भी निकल जाएगा, अभी एक पंच मारूंगा। तो ही वॉज पम्पिंग हिज फिस्ट इन द एयर, दैट मीन्स उसका जो मुक्का है वो हवा में घुमा ही रहा था कि अभी मार ही देगा। सो अभी ये देखकर व्हाट डिड पुष्किन डू, पुष्किन टुक 2 स्टेप्स बैक टू बी सेफ। उसको डर लगने लगा इसलिए वो पीछे चला गया। सचिन हु वॉज अवेक अगैन, अभी सचिन जो सो गया था वो वापस जाग गया और वो बोला, When my tooth kept shaking but didn't fall, the dentist tied a thread around it and pulled. Out it came. Easy peasy lemon squeezy, मतलब बहुत ईजी था। मेरे डॉक्टर ने मेरा दांत ऐसे ही थ्रेड से बांधा और पुल कर दिया, बिकॉज वो जो मेरा दांत था वो शेक तो हो रहा था लेकिन गिर नहीं रहा था, इसलिए। Before Pushkin could protest, Jatin pulled out a piece of thread that was dangling from his trousers and lassoed it around Pushkin's front tooth. अभी जतिन हाँ या ना बोले, प्रोटेस्ट करे, मतलब उसके अगेंस्ट जाए उन लोगों के, उससे पहले ही जतिन ने क्या किया, ही took out a piece of thread that was dangling मतलब ऐसे ही ढीला होगा, it was coming out of his stitch, right? And he just took it out and lassoed it. Lassoed का मतलब क्या होता है, it's given over here, to catch something with a lasso. A lasso is a long rope, one end of which is tied into a loop. The looped end is used to catch hold of something. यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ है कि लैसो का मतलब क्या होता है। तो वैसे ही उसने लूप बनाया और वो लूप को क्या किया, पुष्किन के दांत के अंदर लगा दिया और फिर अभी उसको सिर्फ पुल करना बाकी है। किरण स्टेप्ड फॉरवर्ड, हियर ऑल ऑफ यू होल्ड, एट द काउंट ऑफ 3 पुल। किरण ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया कि सब लोग आ जाओ और इस थ्रेड को पकड़ो, और जैसे ही मैं 3 बोलूँ वी ऑल हैव टू पुल इट। जैसे ही हम पुल करेंगे वो पुष्किन का दांत निकल जाएगा, राइट। सचिन एंड नितिन टुक पोजिशन। किरण कॉल्ड आउट 1, 2 and 3. The 4 boys heaved and tugged the thread. अभी जो चार लड़के हैं, पुष्किन का तो दांत निकालना है तो बाकी 4 है, उसमें पहला कौन खड़ा था, जतिन। उसके बाद किरण, सचिन और नितिन खड़े हो गए सब लोग, और एकदम जोर लगा के उन्होंने थ्रेड को पुल किया। अभी ऑब्वियसली थ्रेड थोड़ी ना इतना मजबूत होता है, इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेंथ, इट डजेंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, सो इट जस्ट ब्रोक इन टू पीसेस।
दांत तो नहीं निकला लेकिन जो थ्रेड था वो टूट गया. 2 seconds later, the thread fell into pieces. The boys landed in a heap on a floor. मतलब एक के ऊपर एक सब लोग गिर गए. और पुष्किन जिसका दांत खींच रहे थे वो लोग, वो भी बेचारा खींच के उसके उन चारों के ऊपर आके गिर गया. पुष्किन fell on the top of them. Moo, moo, the sound came from deep below. ऐसा आवाज़ आने लगा जैसे कोई नीचे से काऊ बोल रहा है, वैसा आवाज़ आने लगा. So हैड जतिन टर्न इनटू काऊ. सब लोग ऐसा सोचने लगे कि गिरने की वजह से जतिन काऊ बन गया, वो मुंह मुंह क्यों कर रहा है. फिर उसका आवाज़ थोड़ा क्लियर हुआ, इतना क्लियर नहीं था फिर भी, लेकिन उसने फिर भी बोला मूव मूव, ऐसा बोला उसने. इट वॉज जतिन्स मफल्ड वॉइस, जो काफ़ी क्लियर नहीं था. ठीक है. पुष्किन फाइनली मैनेज टू स्क्रैम्बल टू हिज फीट. और फिर जैसे ही उसको समझ में आया कि जतिन खिसने के लिए बोल रहा है, तो वो किसी तरह मैनेज करके अपने पैर पे वापस खड़ा हो गया. एंड द बॉय स्टूड अप वन बाय वन. ऑब्वियसली पुष्किन हैड टू स्टैंड अप फर्स्ट बिकॉज ही वॉज द लास्ट वन. सो सबसे ऊपर जो होगा वही सबसे पहले खड़ा होगा ना. और वो मतलब ऐसे बेचारा गिरा था कि उसको खड़े होने में थोड़ा टाइम लगा. ठीक है. आई नो वॉट द प्रॉब्लम इज, जतिन सेड एंग्रीली. योर टीथ आर सो स्ट्रॉन्ग दे जस्ट वॉन्ट फॉल. अभी जतिन को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो सबसे नीचे था वैसे भी, और सब उसके ऊपर गिर गए. सो उसने बोला कि मुझे समझ में आ गया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है. तुम्हारे दांत इतने स्ट्रॉन्ग हैं वो कभी गिरेंगे ही नहीं, दे वोंट फॉल. हाउ इज दैट पॉसिबल? किरण वॉज थिंकिंग अलाउड. इवन प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स दैट रोम्ड द अर्थ लॉस्ट देयर टीथ लाइक डायनासोर्स. देयर टीथ हैव बीन फाउंड एज फॉसिल्स. Some people were born with teeth, for example Napoleon, but I haven't read of anyone whose teeth never fell. So when Jatin said कि पुष्किन के दांत कभी गिरेंगे ही नहीं, so Kiran was like how is that possible? He was thinking loud. ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़ोर से सोच भी रही थी और बोल भी रही थी, क्योंकि उसने फिर बताया कि प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स, दैट मीन्स एंशियंट और काफ़ी पुराने वाले, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें लिखी हुई नहीं मिलती है. वी डोंट हैव एनीथिंग इन राइटिंग अबाउट दोज प्री हिस्टोरिक एरा, मतलब उस पीरियड के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है हमारे पास. दैट रोम्ड ऑन द अर्थ लॉस्ट दियर टीथ, जैसे कि डायनासोर्स है ना, और उसके जो टीथ है वो फॉसिल के रूप में भी मिले हमें. व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल? द इम्प्रिंट्स और इम्प्रेशंस दैट आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन रॉक आफ्टर द डीके ऑफ एन एनिमल्स बॉडी. सो दोज आर कॉल्ड फॉसिल्स, जिसके अंदर हम लोग जो एनिमल मर जाता है राइट, उसका बॉडी डीके हो जाता है एंड उसके जो इम्प्रिंट्स या इम्प्रेशंस होते हैं वो बन जाते हैं रॉक के ऊपर, एंड दोज आर कंसिडर्ड टू बी फॉसिल्स. सो जैसे कि डायनासोर्स हैं, उनके भी टीथ हमको मिले हैं, है ना, वो फॉसिल्स मिले हैं. सो वी कैन मेक इट आउट कि डायनासोर के भी टीथ गिरते थे. और जो नेपोलियन था, ही वॉज बोर्न विथ टीथ, मतलब पहले से ही दांत थे उसके पास, लेकिन उसने कभी किसी के बारे में नहीं पढ़ा जिसके दांत गिरे ही ना हो. जतिन butted in, that means he suddenly interfered. Kiran was talking and at that moment only Jatin started speaking in between of their talks. मतलब जतिन और पुष्किन के बारे में, पुष्किन दोनों एक दूसरे से जब बात कर रहे थे उस वक्त जतिन ने सडनली इंटरफियर किया. मे बी पुष्किन इज एन एलियन. His teeth will never fall. Then he scratched his head and added, we could hammer it out. Pushkin turned tail and ran. So जतिन को सडनली कुछ सूझा, इसलिए उसने बीच में ही इंटरफियर किया और किरण को स्टॉप कर दिया बोलने से. और उसने बोला कि शायद पुष्किन एलियन है, इसीलिए उसका दांत नहीं गिर रहा है या उसके दांत नहीं गिरेंगे. और फिर उसने सडनली उसके हेड को वापस स्क्रैच किया. उसके दिमाग में आइडियाज़ ऐसे ही आते होंगे शायद, है ना, इसीलिए वो अपना दिमाग, अपना सर पे स्क्रैच किया उसने. और फिर बोला कि हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन हैमर इट आउट, मतलब हैमर जो होता है उससे हम उसका दांत निकाल सकते हैं. पुष्किन वॉज सो अफ्रेड दैट ही टर्न्ड टेल एंड रैन, मतलब इतना डर गया था वो कि वहाँ से वो भाग गया. ओके, सो दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टूथ ट्रबल्स. मतलब ये जो टूथ ट्रबल की स्टोरी है रिटर्न बाय अरुंधति वेंकटस, उसमें से हमने एक पोर्शन ही पढ़ा है. अभी उसके आगे क्या होता है वो हमें नहीं पता.
I hope that you are clear with this chapter. In the next video, we would be doing the revision of the question answers.